चलो स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा, है ना? तो ये ना कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा? ओके। सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। और लास्ट क्लास में आपको ये बता दिए थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब है। एल एच एल आर एच एल के बराबर होने से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मतलब फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए एल एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू जब सेम होगा तभी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों को सेम होना पड़ता है, इस बात का ध्यान रहे। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करो आप लोग। चलो ट्राई करो कैसे सॉल्व करना है। कल के क्लास में बताए थे ना कि कैसे एल एच एल निकालना है, कैसे आर एच एल निकालना है, तो वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। और ये कम्प्लीटली लिमिट टॉपिक है, अगर आपको लिमिट अच्छा है तो इस टॉपिक में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, एकदम आसान हो जाएगा। ट्राई करो। एल एन टू आ रहा? हाँ सही है। देखो सबसे पहले एल एच एल फाइंड करेंगे, तो एल एच एल का मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हाट, जीरो माइनस, मतलब जीरो से कम पे। तो जीरो से कम पे ये फंक्शन हो जाएगा, दिस इज e टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है पाई एक्स और प्लस यहाँ लिखा है लैम्डा एल एन फोर, है ना? जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा पे ये फंक्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो e टू दी पावर जीरो, यहाँ हो जाएगा साइन ज़ीरो प्लस पाई इंटू ज़ीरो और प्लस ये लैम्डा एल एन फोर एज इट इज़ रहेगा। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या, लैम्डा एल एन फोर हो गया। ये आ गया तुम्हारा एल एच एल का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। सो नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट, आर एच एल। अब ये आर एच एल कैसे निकालेंगे, आर एच एल निकालने के लिए, ठीक है, आर एच एल कैसे निकालेंगे, देखो आर एच एल निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, लिमिट एंड दिस इज एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। ठीक है, जीरो प्लस मतलब जीरो से आगे, तो जीरो से आगे ये वाला फंक्शन लेंगे, है ना? दैट इज एट की पावर एक्स माइनस फोर की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वन। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा है एक्स का स्क्वायर। अब इसको कैसे निपटाएंगे बताओ, इसका तरीका क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एट की पावर एक्स को हम लोग फोर की पावर एक्स इंटू फोर की पावर एक्स लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। फोर की पावर एक्स, फोर की पावर एक्स, फोर की पावर टू एक्स हो जाता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, फोर की पावर एक्स एंड दिस इज होल स्क्वायर। ऐसा होगा क्या बताओ, ये सही कि गलत है? यस वेरी गुड। ये एट की पावर एक्स को अपन ऐसे लिखेंगे, फोर की पावर एक्स इंटू टू की पावर एक्स। अब ये बन गया एट की पावर एक्स माइनस फोर की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा है एक्स का स्क्वायर। सो जस्ट राइट हियर दिस इज एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये हो गया जीरो प्लस, ये और ये इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, फोर की पावर एक्स, अंदर क्या बचेगा, टू की पावर एक्स माइनस वन। यहाँ से टू की पावर, यहाँ पे वन कॉमन निकल रहा है ना, माइनस वन, अंदर क्या बचेगा, टू की पावर एक्स माइनस वन एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिल गया एक्स का स्क्वायर। तो फैक्टर क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पे एक फैक्टर मिल रहा है टू की पावर एक्स माइनस वन, दूसरा फैक्टर फोर की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये इसका वैल्यू कितना होगा, बताओ, लिमिट में पढ़ा है ना आपको, ये क्या हो जाएगा, ये एल एन टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टू बैठा हुआ है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एल एन फोर। तो ये एल एन टू इंटू एल एन फोर हो गया आंसर, यहाँ से एल एन टू एल एन फोर, लॉग टू लॉग फोर। ये आर एच एल है, ये एल एच एल है। अब क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल कर दो, तो लैम्डा एल एन फोर का जो वैल्यू हो जाएगा वो एल एन टू इंटू एल एन फोर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एल एन फोर कैंसिल हो गया,
सो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ln2। ये आएगा आंसर। बोलो समझ आया बात? ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करो। चलो ट्राई करो। गौरव, गौरव चौधरी, एम आई ऑडिबल टू यू? इतना लेट से क्यों क्लास ज्वाइन किया? अच्छा, तुमको कल का लेक्चर कुछ समझ आया था? मैं तुमको बोले थे कि तुम मेरे को मैसेज करेगा, क्योंकि जब तक मैसेज नहीं करोगे तब तक फिर हम आगे का जो लेक्चर है, क्योंकि देखो इस लेक्चर को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा लिमिट का आइडिया होना चाहिए, और लिमिट तुम पढ़ा नहीं है तो दिक्कत तो आएगा ना बाबू। ठीक है, सो यू टेक्स्ट मी, मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे करो, ताकि हम आगे का प्लान बताएं कि कैसे कर सकते हैं इसको आगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बोला है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एल एच एल का वैल्यू और आर एच एल का वैल्यू ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये एक्स नहीं है, ये है सी, इट इज सी, कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब आपको एल एच एल फाइंड करना होगा, आर एच एल फाइंड करना होगा। अब देखो बताते हैं एल एच एल कैसे फाइंड। एल एच एल निकला किसी का? देखो लिमिट, हाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, जीरो माइनस मतलब जीरो से कम, एक्स जीरो से कम पे ये फंक्शन लेना है, साइन ए प्लस वन एक्स, और प्लस यहाँ लिखा है साइन एक्स, और नीचे क्या लिखा है एक्स। ठीक है, दिस इज एक्स लिखा है यहाँ पे। अब ये जो एक्स दिख रहा है दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस ये हो जाएगा साइन ए प्लस वन एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा और इस जगह पर भी एक्स आ जाएगा ना, एक्स सेपरेट हो गया, यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ना कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, वन, एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो ये वैल्यू तो वन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन होता है ना, लेकिन यहाँ पे ए प्लस वन टाइम्स एक्स लिखा है, इसलिए यहाँ पर भी ए प्लस वन लाना पड़ेगा वन करने के लिए, तो ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको बैलेंस कर लिए। अब देखो ये पूरा वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वन हो गया और ये वन हो गया, तो क्या मिला, ये तो पूरा वन हो गया, तो ए प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन वन के साथ, तो ए प्लस वन रहेगा और ये प्लस वन हो गया, तो ये मिल गया ए प्लस टू, है ना। दिस इज योर एल एच एल, ये एल एच एल आ गया। अब अगला चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, आर एच एल। आर एच एल में कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ लिखा है जीरो प्लस, जीरो प्लस पे ये फंक्शन लेना है, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज रूट अंडर माइनस रूट अंडर एक्स, और बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बी एक्स की पावर थ्री बाई टू, बी एक्स की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए किसी के पास कोई आइडिया है कि हाउ कैन वी प्रोसीड आफ्टर
दिस पार्ट कैसे होगा? बताओ जी, कोई तो बताओ। हाँ बोलो। यस, देखो ये बता रही है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही कह रही है। या तो आप इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से कर लो, या इसको आप रेशनलाइज कर लो, मतलब ये जो ऊपर लिखा है इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हटा दो। बेस्ट मेथड रहेगा यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये कैसे होता है? बाइनोमियल तब लगाते हैं जब इस जगह पे 1 हो जाए। तो यहाँ पे 1 करने के लिए x को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एक्स बन जाएगा। और ये लिखा है रूट के अंदर, माइनस यहाँ लिखा है रूट अंडर x, और यहाँ नीचे लिखा है बी एक्स की पावर 3/2। अब देखो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब इस रूट x को बाहर कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग कर सकते हैं। तो रूट x अलग हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एक्स, इसके होल पावर में 1/2, माइनस यहाँ लिखा है रूट x, और बाई डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? बी एक्स की पावर 3/2। अब देखो x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? x की पावर 3/2 का मतलब होता है x रूट अंडर x। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, इतना आ गया। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि जो ये 1/2 दिख रहा है, ये 1/2 को हम लोग ला करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर x टेंड्स टू 0 है तो देखो x 0 का अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये 1 प्लस ये बन जाएगा बी एक्स बाई 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? बी एक्स बच रहा है सिर्फ सिंगल। ठीक है, दिस इज बी एक्स। तो देखो ये 1 और 1 कट गया, x और x कट जाएगा, b और b कट गया, बचा क्या? इतना सिर्फ हाफ बच गया बस। दिस इज ओनली हाफ, 1/2 बचा। ठीक है, अब सोचो ये एल एच एल था, ये आर एच एल हो गया। एल एच एल आर एच एल का वैल्यू इक्वल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि a+2 का जो वैल्यू है ये हाफ के इक्वल होगा, और यही वैल्यू f(0) के भी बराबर होगा, जो कि c लिखा हुआ है, तो ये c के इक्वल हो गया। तो यहाँ से तो एक चीज़ दिख गया कि c का वैल्यू हाफ आएगा। अब चाहिए मेरे को a का वैल्यू, तो a+2, हाँ बोलो, -4, ये हो जाएगा -3/2, तो a का वैल्यू -3/2 आ गया, c का वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट अबाउट b? b कहाँ है? b का कुछ अता पता दिख रहा? बोलो जी, व्हाट अबाउट b? b के बारे में कोई कमेंट करेंगे आप? देखो b यहाँ से कैंसल आउट हो गया था, इसका मतलब अगर b का वैल्यू कुछ भी होता, मान लो 5 होता कट जाता, 6 होता कट जाता, 10 होता कट जाता, मतलब b से कोई मतलब ही नहीं है इसको। b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। चलो हो गया। हाँ बोलो। कहाँ पे? यहाँ पे देखो ये x लिखा है, माइक ऑफ करो अपना। ये x लिखा है, ये 1 प्लस बी एक्स लिखा है, यहाँ रूट अंडर लिखा है। तो ये जो रूट है दोनों पे जाएगा, इस पे भी रूट आएगा, इस पे भी रूट आएगा। अब इस पे जो रूट आएगा यहाँ पे अलग कर दिए, और यहाँ जो रूट आएगा इस रूट को हम 1/2 पावर में कर दिए, माइनस रूट एक्स लिख दिए, और बाई बी एक्स की पावर 3/2 को हम लोग x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 1/2 पावर ऐड हो जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा। ये रूट रूट और रूट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 1 प्लस बी एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर लगा है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये पढ़ा था ना कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n लिखा होता है तो हम लोग इसको 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे भी अप्लाई किए हैं कि 1 प्लस एन एक्स मतलब 1/2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी एक्स बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ पे -1 हो गया, नीचे बी एक्स बच गया, ये 1 कट गया, एक्स एक्स कट गया, बी भी कट गया, सिर्फ 1/2 बचेगा। समझा बात? कौन सा a प्लस? ये स्टेप बोल रहा है यहाँ पे, ये आया है। आ, बताओ, फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला है ना?
तो बताओ ये a प्लस टू क्या है, a प्लस टू एल एच एल एच एल है। ये क्या है, 1/2 क्या है? एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर हो गया ना। और ये वैल्यू किसके बराबर, सी के बराबर। सी क्या है, सी इज व्हाट, एफ ऑफ जीरो है। दिया ना यहाँ पे, जीरो पे सी दिया है, तो बस वही आया ना यहाँ से। ठीक है जी, समझ आया बात सब लोग को? बनाओ। बन रहा है। सबसे पहले एल एच एल फाइंड करेंगे। एल एच एल है ना, तो एल एच एल पे वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो जीरो से लेस पे बोला है ना। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, इस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, a प्लस 3 cos x। ठीक है, समझना थोड़ा सा अलग है ये। a प्लस 3 cos x बाई एक्स का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ, अगर जीरो पुट कर देंगे तो देखो कितना हो रहा है, नीचे जीरो बन रहा है जीरो पे, और cos जीरो कितना होता है 1, तो ऊपर a प्लस 3 मिल रहा है। तुम सोचो ऊपर में वैल्यू आ रहा है a प्लस 3 और नीचे वैल्यू आ रहा है जीरो। ये ऐसा हो गया ना, अगर मान लो a का कोई और वैल्यू आ गया ना ऐसा, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ऊपर में कोई वैल्यू और नीचे में जीरो, दिस इज इन्फिनिटी ना। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनना चाहिए, तब ना जाके वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा। तो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल से या जो भी रूल लगाना होगा रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऊपर में कोई कांस्टेंट नीचे जीरो, तो फिर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा ये है ना कि अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में भी जीरो आना चाहिए, तभी जाकर फंक्शन डिफाइन होगा, तभी हम लोग इसका कोई फाइनाइट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो क्योंकि न्यूमरेटर जीरो है, सॉरी डिनोमिनेटर जीरो है, तो आपको न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा, मतलब a प्लस 3 cos x इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे बात समझिए, आपको जो ऊपर में न्यूमरेटर बैठा है ना ये वाला चीज़ a प्लस 3 cos x, इट शुड बी जीरो, और इसको जीरो करना है। देखो x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 3 एंड दिस इज cos जीरो, जो कि ओवरऑल वैल्यू जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि नीचे का वैल्यू जीरो है, तो ये बन गया a प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, दिस इज a इज इक्वल टू -3, a का वैल्यू आ गया। अब b भी फाइंड करना है अपने को, b यहाँ से मिलेगा RHL से। तो चलो अब RHL पे आते हैं। देखो यहाँ लिखा है लिमिट, अच्छा ये बताओ अभी ये तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी तो a का वैल्यू आया है। अब इसका लिमिटिंग पार्ट कितना आ रहा है वो भी निकाल लेते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, a का वैल्यू लाके -3 पुट करो यहाँ पे, तो -3 प्लस 3 cos x है ना। अब ये क्वेश्चन बना आपका एक्चुअल, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज x का स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, अब तुम देखो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, ऊपर में जीरो पुट करेंगे तो 3 इंटू कॉस जीरो 1 होता है, तो 3 माइनस 3 जीरो, नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन गया ये। और जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं,
या तो आप एल हॉस्पिटल लगाओ या कोई फॉर्मूला लगाओ, बेस्ट रहेगा यहाँ पे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। -3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3 cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -3 sin x, क्योंकि cos का साइन होता है माइनस साइन, और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक बार फिर से करो डिफरेंशिएट, क्योंकि 0/0 अभी भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा -3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा 2। अब यहाँ पे लाके आप 0 पुट कर दीजिए, है ना, 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो गया 1, सो वी आर गेटिंग व्हाट -3/2। ठीक है, दिस इज -3/2। अब आते हैं RHL पे, देखो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखा है 0+, 0+ पे ये वाला फंक्शन दिया है, क्या दिया है b, एंड दिस इज tan, यहाँ लिखा है पाई अपॉन x+3 एंड दिस इज बॉक्स GIF, है ना, ऐसा लिखा है। अब बताओ क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 ले जाके पुट कर सकते हैं, कोई बताएगा, बोलो जी, नो सर, रीज़न बताओ। क्योंकि जीआईएफ में ऐसे ही हम लिमिट के वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हाँ, लिमिट GIF डजेंट अलाउ लिमिटिंग वैल्यू, है ना, डायरेक्टली आप नहीं पुट कर सकते हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0+h, है ना, 0+ लिखा ना यहाँ पे, और h टेंड्स टू कितना हो गया 0, तो सवाल ऐसा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज b टाइम्स tan, और यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन x का जगह क्या लिखेंगे 0+h, तो 0+h+3 हो गया, एंड दिस इज विद इन बॉक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये 0+3+h का मतलब क्या है, ओवरऑल 3+h लिखा हुआ है ये, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 3+h लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, मतलब बॉक्स के अंदर 3+h। अब बताओ व्हाट इज द GIF वैल्यू ऑफ 3+h, 3, तो ये हो जाएगा b tan, एंड दिस इज π/3, tan π/3 मतलब tan 60 का √3 होता है, सो दिस इज b टाइम्स √3 हो गया ये, दिस इज b √3। अब आपको पता है कि क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो पक्का LHL इज इक्वल टू RHL के बराबर होगा। LHL आपका निकल गया ना, ये -3/2, यही तो LHL है, तो -3/2 का जो वैल्यू है ना, ये b√3 के इक्वल हो गया। तो बताओ b का वैल्यू कितना हो गया, b इज इक्वल टू ये √3 यहाँ से काटेगा, सो दिस इज -√3/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ b एज वेल एज a का वैल्यू कितना आया था -3, और b का वैल्यू -√3/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम लोग, है ना, डोंट वरी, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस खाली दिक्कत होगा तो पूछ लेना स्टेप, है ना, रीसू जैसा, जहाँ भी दिक्कत है। यस सर। सर पूछ ही लेते हैं सर। हाँ हाँ, पूछो ना। सर ये क्या किए थे ऊपर ये 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 पूछ रहा है, नहीं ऊपर ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूस लिखा है ना, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो LHL इज इक्वल टू क्या होता है, LHL इज इक्वल टू, RHL। हाँ अरे पहले तो पढ़ाया था ना कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL बराबर होता है, तो LHL का वैल्यू कितना है तुम्हारा -3/2 आया ना, यहाँ पे सॉल्व किया देखो LHL, और RHL कितना है b√3 आ गया, तो LHL ये -3/2, RHL b√3 हो गया, दोनों की इक्वल कर दिया। इक्वल करने का रीज़न क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस बोला है, अब यहाँ से √3 कटेगा तो एक √3 बच जाएगा, इसमें सर F0 नहीं देना था। और f(0) लेना होता है, लेकिन यहाँ पे f(0) दिया नहीं है, तो इतना बताओ कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इतना तो श्योर है ना कि LHL RHL, इतना तो श्योर है ना कि LHL RHL के बराबर होगा, ये तो श्योर है, तो बस इसी से दो से काम हो गया मेरा, फिर क्यों जाएंगे तीसरे पे, जब इससे काम नहीं होगा तब तीसरे पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो बनाओ।
पूरा में, ये पूरा होगा है ना, सही कर लेना ऐसा। सही है। देखो इसमें सिर्फ ए निकालने के लिए बोला है ना, एलएचएल निकालते हैं पहले। एलएचएल, तो एलएचएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो जीरो माइनस पे बात हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, दिस इज जीरो माइनस 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है, और नीचे लिखा है यहाँ पे x का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। ओके, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, इसका डायरेक्ट तरीका बताए थे आप लोग को, याद है? बताएंगे आप लोग कोई, क्या तरीका था इसका? यहाँ पर जितना भी होगा उसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए, याद आया कुछ? तो बताओ कितना होना चाहिए यहाँ पे, बोलो। 16 होना चाहिए, यहाँ 16, तो यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऐसा, ठीक है। ये तरीका याद आ रहा होगा आपको, जो यहाँ होगा उसका स्क्वायर होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? ऋषु याद है तुमको इसका वैल्यू कितना होता है? बताओ। नहीं, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू 1/2 आता है, तो हो गया 16/2, जो कि 8 के इक्वल आ गया। बाकी लोग को याद है? सुवर्णा याद है तुमको? अच्छा बताई थी, तो ये 8 आ गया, ये एलएचएल हो गया। इसमें आरएचएल का काम नहीं है हमको, क्योंकि इसमें ए निकालने बोला है ना। तो बताओ अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है, इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि एलएचएल का वैल्यू आरएचएल के बराबर होगा, और ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल। एलएचएल का वैल्यू 8 आ गया, आरएचएल चलो हमको नहीं पता है कितना आ रहा है, नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ए दिया हुआ है, देखो ये, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया? 8। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ए 8 के बराबर, तो इसी से काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। समझ आया बात? ऋषु समझा? गुड। बनाओ। ये थोड़ा सा डिसअरेंज हो गया है, और यहाँ पे a प्लस बी इफ एक्स इज इक्वल टू 4, बीच का टर्म गायब है ना, गायब नहीं मतलब डिसअरेंज हो गया। इसको ऐसा लिखना, है ना, ये लिखते हैं ना, ऐसे लिखना कि a प्लस बी इफ एक्स इज इक्वल टू 4, बाकी x का वैल्यू 4 से लेस पे ये लिखा हुआ है, और x इज ग्रेटर देन 4 पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है। तो थोड़ा सही से लिखना कॉपी में अपना। A5B3 थोड़ा गलत हो रहा है, ना माना जी। देखो सबसे पहले बात करेंगे एलएचएल का, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 4, है ना, क्योंकि 4 पे बात हो रहा है, देखो x इज इक्वल टू 4 पे बात हो रहा है, तो 4 माइनस पे आ जाओ एलएचएल। ये लिखा है x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 का मॉडुलस, एंड इट इज प्लस a, ऐसा लिखा है। अब जरा सोचो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखो 4 माइनस का मतलब क्या होता है? 4 से हल्का कम। आपको पता है ना, मॉड x का वैल्यू दो वैल्यू होता है, x और माइनस एक्स। x तब होता है जब x पॉजिटिव होता है, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स होता है, यू नो वेरी वेल।
तो सेम कहानी यहाँ भी है, मॉड्यूलस के अंदर का जो वैल्यू है, मॉड्यूलस के अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा। यही उसका सिद्धांत होता है कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो इट विल कम आउट विथ नेगेटिव साइन। तो सोचो अगर x का वैल्यू 4 से हल्का भी छोटा हो गया, मान लो 3.999 हो गया, तो 3.999 माइनस 4 इट विल बी नेगेटिव वैल्यू ना। और अगर नेगेटिव आ गया तो जब मॉड हटेगा तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो मतलब हो जाएगा x माइनस 4 और बाई माइनस टाइम्स x माइनस 4 एंड दिस इज प्लस a। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो ये ना एक सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, याद करो आप, मॉड x बाई एक्स करके बताए थे आपको सिग्नम फंक्शन। तो ये सिग्नम फंक्शन ही एक्चुअली में, ये और ये कट गया तो यहाँ से a माइनस 1 मिला। a माइनस 1 इज योर व्हाट, LHL, ठीक है। नेक्स्ट वन इज RHL। और RHL में, अब RHL में कौन सा हो जाएगा, x 4 से ग्रेटर के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस, फंक्शन क्या लिखा है, x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4 का मॉडुलस प्लस b। चलो बताओ मेरे को कोई, b प्लस पे ये वैल्यू कैसा आएगा बताइए। x माइनस 4 तो ठीक है, अंदर नीचे वाले का क्या होगा, 4 प्लस पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि 4 से बड़ा पे ये वैल्यू अंदर वाला पूरा मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के साथ खोलना है इसको, एंड दिस इज प्लस बी, ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया b प्लस 1, ठीक है। ये a माइनस 1 मिल गया और b प्लस 1 मिल गया RHL। और तीसरा एक और चीज़ है कि x f ऑफ x इज इक्वल टू 4 पे, है ना, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन क्या दिया है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब बताओ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू तीनों क्या हो जाएगा, सेम। इसका मतलब कि सर a माइनस 1 का जो वैल्यू है वो b प्लस 1 के इक्वल होगा और वो a प्लस बी के इक्वल होगा, ये बताना चाह रहे हैं आप। हम बोले हाँ से यही बताना चाह रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनाएंगे। देखो a माइनस 1 का वैल्यू अगर हम लोग b प्लस 1 के साथ ले लें, और दूसरा a माइनस 1 का वैल्यू हम लोग a प्लस बी के साथ ले लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और यहाँ से a और a कट गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, b यहाँ -1 पुट कर दो तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब a इज इक्वल टू हो गया 1। तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा और b का वैल्यू -1 आ जाएगा, ये बनेगा आंसर। सानवी समझी? बाकी लोग समझ रहे हैं, सब लोग अच्छी समझ रही है तुम, क्या चल रहा है? बहुत मुश्किल से माइक ऑन होता है उसका, बोलो। ऑन ही नहीं हो रहा है माइक। छोड़ दो छोड़ दो, ज़्यादा कष्ट मत करो, छोड़ो, हम समझ गए तुम क्लास में है। चलिए बनाइए।
ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या फाइंड करना है, LHL। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब है कि या तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 से बड़ा होगा या पाई बाई 4 से छोटा होगा, दोनों पे यही फंक्शन लेना है। तो पाई बाई 4 माइनस पे करते हैं, तो ये हो जाएगा tan, दिस इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई डिनोमिनेटर में लिखा है cot 2x। अब कोई बताएगा मेरे को कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, अब क्या करेंगे, कोई बताओ, कोई तरीका तो दिख नहीं रहा यहाँ पे प्रोसीड करने का। हाँ, एल हॉस्पिटल तो तब लगाते हैं जब 0/0 का फॉर्म आता है या इन्फिनिटी आता है, चेक कर लो एक बार। आ रहा है, देखो पाई बाई 4 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, tan 0 0, और यहाँ बन जाएगा cot पाई बाई 2 जो कि 0 होता है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो अब यहाँ पे लगा दो एल हॉस्पिटल मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर, एंड दिस इज पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फिर पाई बाई 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा। और नीचे लिखा है cot 2x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, दिस इज माइनस cosec स्क्वायर 2x, करेक्ट। अब एक बार पाई बाई 4 पुट कर देखो क्या आ रहा है, देखो अगर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ऊपर बन गया 0, sec 0 1 होता है क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ऊपर में आ गया -1, और नीचे कितना आएगा देखो cosec पाई बाई 2 बन जाएगा क्योंकि पाई बाई 4 यहाँ पुट करने वाले हैं, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है तो cosec पाई बाई 2 भी 1 ही होगा, तो नीचे भी -1 आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 और 1/2। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक और चीज छूट रहा है, बताओ क्या छूट रहा है, किसी को दिख रहा है? सर वो चेन रूल हाँ, cot 2x, 2x का भी होगा तो 2 भी बाहर आएगा एक चेन रूल से, तो ये हो गया 2, तो कितना बन गया 1/2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया आपका LHL का वैल्यू। अब बताओ ये LHL हो गया, RHL भी निकालेंगे तो वही मिलेगा है ना, तो LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू और f ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू तीनों सेम होना चाहिए क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है। तो LHL हाफ आ गया और f ऑफ पाई बाई 4 क्वेश्चन में k दिया हुआ है, इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो जब कोई मेथड ना समझ में आए और अगर 0/0 का फॉर्म दिख रहा है देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। चले आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन को सही से पहले लिख लेना है ना। हम्म, स्क्वायर सिर्फ ए पूरा नहीं नहीं, दोनों पे, कहीं जाके दोनों पे। ऐसा लिखा है ना, fx इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू a cos x माइनस cos bx बाई दिस इज x स्क्वायर when x is not equal to 0। और इवन की भी बोलना चाह रहा है ये कि अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है f ऑफ 0 का वैल्यू 4 है, तो फंक्शन को अपन ब्रेक कर लिया अपने फॉर्म में। अब तुमको a और b बताना है, चलो बताओ। एल हॉस्पिटल रूल यूज करूँगी। हाँ, एल हॉस्पिटल तो यूज़ करना पड़ेगा, 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो। ठीक है, चलो 0 नहीं है तो इसका मतलब LHL पे भी वही होगा फंक्शन, RHL पे भी वही होगा।
तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा a cos x माइनस cos b x बाई, नीचे लिखा है x का स्क्वायर। अब ज़रा सोचो इसके बारे में। अभी देखो अगर आप जीरो पुट करेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, लेकिन ऊपर में जीरो पुट करने से ये a बन जाएगा और ये बन जाएगा ज़ीरो, नहीं 1। तो ऊपर में a माइनस वन बन जा रहा है और नीचे जीरो आ जा रहा है। अगर a माइनस वन अगर कोई कांस्टेंट रह गया तब तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन हो गया तो फिर कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसको अगर कॉन्टिन्यूस रखना है, डिफाइन रखना है, तो अगर नीचे जीरो आया तो ऊपर भी जीरो लाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस वन का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल करो, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब a का जो वैल्यू 1 आया है, इस 1 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा एक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया cos x माइनस cos bx। अब मेरे को b निकालना है, ये तो पता चल गया कि कितना आने वाला है, a का वैल्यू 1 आया है ना, और नीचे कितना लिखा है x का स्क्वायर। अब आप जीरो पुट करिए, 0/0 का फॉर्म दिख रहा होगा आपको, है ना। ऊपर भी जीरो पुट करो, नीचे भी जीरो पुट करो। ऊपर में cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0/0 का फॉर्म आ गया। सो सिंस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 0/0, देन नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा माइनस sin x, और cos का बन जाएगा ये माइनस sin bx, और b भी बाहर आएगा चेन रूल से, और नीचे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, ये बन गया 2x। अब इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट, हाँ ये प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक बार और करना है डिफरेंशिएट, तो और एक बार कर लो। तो बताओ माइनस साइन एक्स का, क्योंकि अभी भी जीरो पुट करेंगे ना, तो ये 0/0 का ही फॉर्म बनेगा। तो अप्लाई वंस अगेन एल हॉस्पिटल रूल। तो ये देखो साइन का हो जाएगा, ये बन गया माइनस कॉस एक्स, और b बाहर आएगा तो बन गया बी स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ 2। अब आप जीरो पुट कर लीजिए, ऊपर में आ जाएगा -1 प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। इसका वैल्यू आर एच एल के इक्वल होगा। आर एच एल हम लोग को नहीं निकालना है, इसमें एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 4 दिया हुआ है, मतलब इज इक्वल टू 4 के बराबर कर दो। तो बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 8, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो b का वैल्यू कितना आ गया +-3। तो देख लो यहाँ पे b का वैल्यू +-3 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू +-3। सो दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये चक्कर है यहाँ पे। डन, आगे चले नेक्स्ट। बनाइए। बस क्वेश्चन देखो और मेरे को बस इतना सिर्फ हिंट दे दो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। कौन सा मेथड इसमें सही बैठेगा। कुछ आइडिया नहीं लगा। क्या क्या बताई, क्या बताई, बताओ फिर से।
हाँ एक्सपेंशन लगेगा, गुड। तो देखो एक्सपेंशन कैसे लगाएंगे, सुनो। सबसे पहले x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बोला ना यहाँ पे, तो x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से छोटा जीरो से बड़ा पे भी ये फंक्शन लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस e टू दी पावर पी एक्स प्लस दिस इज log e बेस 1 प्लस 4x एंड दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। और बाई नीचे लिखा x का क्यूब। क्वेश्चन देख के आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा मेथड से क्वेश्चन पढ़ने वाला है आगे। अब यहाँ पे लगाओ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे लगेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ई की पावर पी एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू ना, तो 1 प्लस पी एक्स हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और प्लस पी क्यूब एक्स का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा। कुछ याद आया? तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तक जाएंगे। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, थोड़ा एरर है। यहाँ स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है, ये बहुत दूर चल जाएगा कहानी, थोड़ा सही कर लो। ये स्क्वायर है तो फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर पे रुक जाएंगे आप आगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद। नो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस एक्स, बताओ कोई। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। मतलब 4x माइनस 4x का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस q एज इट इज बाई नीचे लिखा है x का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ये हो गया 1 प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दिस इज q, ठीक है। और बाई नीचे यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे जी यहाँ से बताओ। अब जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लो एक साथ, और जो वेरिएबल x वेरिएबल के साथ है उसको एक साथ कर लो। तो यहाँ पर अगर देखें x वाला टर्म दिख रहा है दो को, ये और ये, x कॉमन निकाल लो वहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा p प्लस 4 बचेगा। तो यहाँ से हो गया p प्लस 4 टाइम्स, बाहर में x लिख दिया, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ लिखा है तो दिस इज पी स्क्वायर बाई टू माइनस 8 बन जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज प्लस, और फिर q प्लस 1 बचा हुआ है, तो q प्लस 1 हम यहाँ पे चलो अलग लिख लेते हैं, कांस्टेंट इधर, उधर स्पेस नहीं है, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा x का स्क्वायर। बताओ इसका ये तुम्हारा क्या है, ये तो LHL है ना, दिस इज LHL। और क्योंकि फंक्शन में कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है ये, तो कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाना चाहिए, सो इट शुड बी इक्वल टू r। लेकिन द पॉइंट इज ऐसा क्वेश्चन आप किए हैं, बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सिर्फ रहेगा, बाकी लोगों को मार दो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा, तभी ये फाइनाइट वैल्यू आ सकता है, अदरवाइज फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर कोई बच गया इसमें से। तो इसका मतलब कि q प्लस 1 का वैल्यू सर जीरो करना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू माइनस 1। p प्लस 4 का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू माइनस 4। और ये जो p स्क्वायर बाई 2 माइनस 8 लिखा है इसका वैल्यू r के इक्वल होना चाहिए, सो इट शुड बी इक्वल टू r, जिसमें से p का वैल्यू माइनस 4 आ गया है, तो माइनस 4 यहाँ पुट कर दो, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 बाई 2 करेंगे 8, 8 में से 8 गया तो 0, मतलब r का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। योर क्वेश्चन इज p प्लस क्यू प्लस r चाहिए इसको, सो p प्लस क्यू प्लस r का मतलब हो गया माइनस 4 माइनस 1 प्लस 0, सो आंसर इज माइनस 5, ये मिल जाएगा। बोलो जी, समझ आया मामला?
बताओ बताओ, नो हेजिटेशन। चलो इसको बनाइए, ये बन जाएगा आप लोगों से, बनाओ। सर k equals to 5. k इज इक्वल टू 5। सही है। शानवी बना रही है, आया आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लिखा है log 1 प्लस 3x माइनस log 1 माइनस 2x बाई, डिनोमिनेटर में लिखना होगा x, तो यहाँ पर लिख लो x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा log 1 प्लस 3x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस log 1 माइनस 2x। यहाँ नीचे भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। दिस इज x एंड दिस इज x। अब बताओ इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये +2 बन जाएगा। तो ये जो दिख रहा है सेक्शन, ये पूरा ये हो जाएगा 1, और इधर से ये जो सेक्शन दिख रहा है ये वाला, ये हो जाएगा पूरा 1। तो हो गया 3 + 2 विच इज़ 5। ठीक है। और आपको पता है कि LHL का जो वैल्यू है वो RHL के इक्वल आएगा, और वो f(0) के इक्वल हो जाएगा। LHL का वैल्यू 5 आ गया, RHL थोड़ा तो नहीं निकालना है, k तो f(0) k हो जाएगा, मतलब k इज इक्वल टू कितना आ गया 5। नो नीड टू फाइंड RHL, क्योंकि आपको पता है RHL में भी वही आने वाला है 5, अलग थोड़ी आएगा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो सेम ही आएगा ना। सर इसको सीरीज में कर सकते हैं, करके भी कर सकते हैं. बिल्कुल 110% कर सकते हैं। याद है सीरीज अगर अच्छे से खट से सीरीज पे एक्सपेंड कर दो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, लिखिए। देखो f(x) इज इक्वल टू, दिस इज 4 की पावर x माइनस 1 होल क्यूब बाई, यहाँ लिखो साइन x/4 इंटू लॉग 1 प्लस x का क्यूब अपॉन 3 when x is not equal to 0. This is k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0. Find k. चलो निकालो।
सबसे पहले LHL, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब बाई डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा है साइन x बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ऐसा लिखा है ना। याद है वाला फॉर्मूला, a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर क्या होता था, लॉग इन ना। तो यहाँ भी वही लॉजिक चलेगा, 4 की पावर x माइनस 1 लिखा है यहाँ पे। अब इसको हम ऐसा कर रहे हैं, देखना ध्यान से, 4 की पावर x माइनस 1 के नीचे x नहीं है ना, हो गया। तो तुम देखो एडिशनली x का क्यूब आ गया ना, एक था तो नहीं यहाँ पे, तो हम x का क्यूब मान के चलो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिए बैलेंस करने के लिए। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लिखा है साइन x बाई 4 और यहाँ लिखा है लॉग 1 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3, इसको भी करते हैं बैलेंस। आपको पता है साइन x बाई 4 के नीचे अगर x बाई 4 आ जाए और अगर यहाँ पे भी x बाई 4 बैलेंस कर लें इसको हम लोग, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें आ जाए लॉग में, इसके नीचे आपको पता है लॉग 1 प्लस एक्स, ये सब पढ़ाया हुआ है, लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब इसके नीचे होना चाहिए था एक्स क्यूब बाई 3, है ना, ये जो जितना दिख रहा है पूरा होना चाहिए था। तो तुम एक्स क्यूब बाई 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। अब तुम देखो कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा log 4, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अब आंसर, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, log 4 लिखेंगे ये पूरा वैल्यू, तो ये हो जाएगा log 4 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब लिखा है, एक्स का क्यूब लिखा हटा दो यहाँ पे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, तो उसको छोड़ ही दो, और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा पूरा 1, तो बच गया x बाई 4। ये x कहाँ से एक फालतू बच गया यार, x भी नहीं बचना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो अब एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब यहाँ से कटा, 4 3 कितना बच गया 12, 12 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 टाइम्स दिस वन, इसका वैल्यू किसके इक्वल, के के इक्वल, क्योंकि यही तो एफ ऑफ 0 के इक्वल है, तो के के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है जी। ये हो गया आंसर इसका। चलो एक क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म कर देंगे आज का, गेम ओवर। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, x is not equal to 0, this is k when x is equal to 0, find k if fx is continuous at x is equal to 0। चलो बनाओ, बस अभी फिलहाल इतना बता दो हमको कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगने वाला है। वन टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट, वेरी गुड। सो दिस इज LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 10 बाई 4 1 होता है, 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा ये, तो इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर लिमिट दिस वन 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा 10 एंड दिस इज पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, ये तो x रहेगा ना यहाँ पे, इस x को हम यहाँ से हटा रहे हैं और इसके नीचे लेके आ जा रहे हैं ना, नो नीड टू परेशान, ठीक है। और इस पूरे को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए बताओ, चेक करो, क्या ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है क्या, x का 0 पुट करने से,
अरे जीरो पुट करेंगे, 10 पाई 4 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, 1 का तो जीरो हो जाएगा और नीचे x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जीरो पुट कर दो, सेक पाई बाई 4 बन जाएगा, सेक पाई बाई 4 मतलब पाई बाई ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा ये, तो e का स्क्वायर बना। तो e का स्क्वायर आ गया और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, k का, क्योंकि फंक्शन में बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू एल के बराबर हो जाएगा, है ना। f ऑफ जीरो का वैल्यू e स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा। बोलो समझ आया बात यहाँ तक? यस सर। तो ये था तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 लिमिट का, और मेरे ख्याल से आपको ये बात